तो एबीपी न्यूज पर हम लगातार झारखंड में हुए बड़े हादसे के बारे में आपको बता रहे हैं। अभी की जो बड़ी खबर सामने आई है वो यही कि कुल 48 लोग जो रोपवे हादसे में केबल कार्स में फंसे हुए थे, उनमें से 18 को बचा लिया गया है। ट्रॉलीज में फंसे 48 में से 18 को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी 30 लोग यहां फंसे हुए हैं। ये सभी लोग कल दोपहर 3 बजे से रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। कल दोपहर 3 बजे 2 ट्रॉलियां आपस में टकराईं और उसके बाद अचानक से रोपवे ठप पड़ गया। एक के बाद एक ये तमाम ट्रॉलियां जहां थी वहीं की वहीं रुक गई और लोग हवा में झूलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 12 ट्रॉलीज हैं जो इस वक्त हवा में अटकी हुई हैं और इनमें 30 जिंदगियां जो फंसी हुई हैं। इनमें जो सबसे कम ऊंचाई पर ट्रॉली अटकी हुई है, सबसे कम ऊंचाई वाली की जो जमीन से फासला है वो करीब 50 से 60 फीट का बताया जा रहा है, और जो सबसे ऊंचाई पर ट्रॉली फंसी हुई है वो जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर है। तो देखिए, जिनके अपने फंसे हुए हैं वो घटना वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। ट्रॉली पर फंसे हुए एक परिवार के पड़ोसी भी वहां मौजूद हैं। सुनवाते हैं आपको, उनका क्या कहना है। मेरे पड़ोसी हैं इंजीनियर अमित कुमार, उनके पूरे परिवार, माँ पिता और वो खुद और उनकी वाइफ और एक छोटे बच्चे हैं, वो सभी फंसे हुए 2 ट्रॉली में वो लोग हैं। कल सुबह तक उनसे संपर्क हो पा रहा था कि अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, पानी पहुंचवा दो यार, पानी पहुंचा दो, लेकिन अभी तो संपर्क टूट गया। शायद उनका मोबाइल ऑफ हो गया होगा या फिर उतना ऊपर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। यहाँ तो एनडीआरएफ और सब सेना के जवानों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ तक पानी पहुँचाया नहीं जा पा रहा है। और ड्रोन से भी पहुँचाया जा रहा है, लेकिन वहाँ जाके उसका संपर्क टूट जा रहा है, जबकि अभी तक पानी नहीं मिला, ना ही वो अभी तक निकल पाया है वहाँ से। अब देखिए आगे भगवान की मर्जी। तो एक पूरा परिवार जो इस ट्रॉली में फंसा हुआ है, उन्हीं के पड़ोसी जो घटनास्थल पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि फंसे हुए लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ताजा जानकारी प्रकाश क्या मिल रही है? देखिए, पहली दफा ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंफर्म किया गया है कि 15 लोगों को निकाल लिया गया है, यानी आधिकारिक तौर पर 15 रेस्क्यू हो चुके हैं और बाकी जो बचे हुए हैं 48 लोग में से उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। और ये भी दावा किया गया है डीसी की तरफ से कि उन्हें भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा। तो जाहिर है कि जो सबसे कम दूरी पर है, जहां पर की जमीन और ट्रॉली की दूरी कम है, जो जिसे बताया जाता है कि कम से कम 50 मीटर है, तो वहां से और जो आगे है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऑपरेशन का दायरा, और उसी दायरे में धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं लोग। और जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं वो काफी रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं। खास तौर से वो बच्चे की तस्वीर जो किस तरह से टेट्रा पैक लिए हुए है और चारों तरफ यूं देख रहा है जैसे लगा कि पता नहीं कहाँ थे और कहाँ चले आए हैं, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे लोग भी आ रहे हैं और वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम है, एयरफोर्स की टीम है, आईटीबीपी की टीम है, ये सभी लोग अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। यानी जैसे भी हो शाम ढलने से पहले, क्योंकि फिर शाम के बाद कोई ऑपरेशन नहीं चल सकता है, तो जाहिर है कि उनके पास सिर्फ दिन का वक्त है और वो भी शाम ढलने से पहले, यानी कि सूरज के डूबने से पहले ये सारा ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेना है। प्रकाश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आपसे कुछ देर पहले आईटीबीपी के जो पीआरओ विवेक पांडे वो जानकारी दे रहे थे कि इसमें जो अलग अलग ट्रॉलियां हैं वो अलग अलग ऊंचाई पर फंसी हुई है, और जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर फंसी है वो 500 फीट की ऊंचाई पर है। तो क्या ऐसी भी कोशिश की जा रही है कि जहां खतरा ज्यादा है पहले वहां रेस्क्यू किया जाए? देखिए, दोनों तरफ से ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से चल रहा है, बल्कि दोनों तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और 2 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, आईटीबीपी की टीम भी लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम। जहां पर जो सहूलियत मिल रहा है, जिस हिसाब से सबसे आसान तरीका हो सकता है इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए, लोगों को सुरक्षित स्तर तक लाने के लिए, उनके लिए जो भी तकनीकी इस्तेमाल किया जा सकता है तकनीक का, उसके सहारे हो रहा है। चाहे वो हेलीकॉप्टर से हवा में लटकते हुए जवान हो और ऊपर से उनको पहुंचाने का और कुर्सी के सहारे नीचे लाने का हो, तो एयरलिफ्ट करने का हो, वर्टिकल नीचे तक लाने का हो,
रस्सी के सहारे लाने का हो, या वहां तक जवान अगर एक बार पहुंच जाए, यहां तक की सीढ़ियां भी लाई गई हैं जो हवा में झूलती है, लेकिन वो ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो वहां तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। तो जितने भी तकनीक इनके पास हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल या जिसकी ट्रेनिंग इनको दी गई है, वो सारा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन याद रहे, बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं प्रकाश, इसीलिए अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। किसी ट्रॉली से एयरलिफ्ट किया जा रहा है, किसी ट्रॉली के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कुर्सी पर बिठाकर नीचे उतारा जा रहा है। और जैसा कि प्रकाश कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज शाम तक, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले, ये लोग जो इन ट्रॉलीज में फंसे हुए हैं इन्हें सुरक्षित बचा लिया जाए। मतलब सिर्फ करीब 5 साढ़े 5 घंटे का वक्त, और उसके बाद सूरज ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।